निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान एवं नेतृत्वकर्ता। पहला संभलपुर सुरेंद्र साई, दूसरा गंजाम राधा कृष्ण दंडसेन, तीसरा कश्मीर गुलाब सिंह, चौथा लखनऊ लियाकत अली। जिसका सही जवाब है चौथा, क्योंकि लखनऊ के नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थीं, न कि लियाकत अली। 1857 के विद्रोह के स्थान एवं नेतृत्वकर्ता इस प्रकार हैं। पहला संभलपुर सुरेंद्र साई, दूसरा गंजाम राधा कृष्ण दंडसेना, तीसरा कश्मीर गुलाब सिंह, चौथा लखनऊ बेगम हजरत महल, पांचवा इलाहाबाद लियाकत अली। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2018 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? पहला सरदेश मुखी, दूसरा चौथ, तीसरा वाब, चौथा जमादानी। जिसका सही जवाब है दूसरा चौथ। भूमि कर के अतिरिक्त मराठों की आय का प्रमुख स्रोत चौथ था। सुरक्षा के लिए मराठों के दावों को चौथ कर के रूप में पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था, जो राज्य की आय का 1/4 होता था। सरदेश मुखी कर भी पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था, जो उस क्षेत्र के भूमि कर का 1/10 यानी 10% भाग होता था। इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान एवं नेतृत्वकर्ता। पहला संभलपुर सुरेंद्र साई, दूसरा गंजाम राधा कृष्ण दंडसेन, तीसरा कश्मीर गुलाब सिंह, चौथा लखनऊ लियाकत अली। जिसका सही जवाब है चौथा, क्योंकि लखनऊ के नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थीं, न कि लियाकत अली। 1857 के विद्रोह के स्थान एवं नेतृत्वकर्ता इस प्रकार हैं। पहला संभलपुर सुरेंद्र साई, दूसरा गंजाम राधा कृष्ण दंडसेना, तीसरा कश्मीर गुलाब सिंह, चौथा लखनऊ बेगम हजरत महल, पांचवा इलाहाबाद लियाकत अली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए मोहम्मद शाह, बी जहांदार शाह, सी आलमगीर द्वितीय, डी अहमद शाह। जिसके कूट इस प्रकार हैं। पहला ACDB, दूसरा BADC, तीसरा CADB, चौथा BDCA। जिसका सही जवाब है दूसरा BACD। मुगल शासकों का कार्यकाल के अनुसार सही कालानुक्रम इस प्रकार है। जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण आर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। पहला, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण ए कथन ए की सही व्याख्या है। दूसरा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। चौथा, कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। जिसका सही जवाब है दूसरा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया, लेकिन 1946 में हुए चुनावों में मुस्लिम लीग को मुस्लिम स्थानों पर 78 में से 73 सीटें प्राप्त हुईं, जिससे जिन्ना क्षुब्ध हो गए और कैबिनेट मिशन योजना को दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली तथा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई के सहारे के लिए मुसलमानों का आह्वान किया।
लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को लीग चुनावों के बाद कांग्रेस के अंतर्गत गठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई ताकि अंतरिम सरकार के कामों में बाधा डाली जा सके। अगला प्रश्न निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए हंटर आयोग, बी सैंडलर आयोग, सी वुड्स का घोषणा पत्र, डी सार्जेंट योजना। जिसका सही जवाब है चौथा। दिए गए आयोग अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों से संबंधित है, जिनका कालानुक्रम इस प्रकार है। वुड्स का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी, हंटर आयोग 1882 ईस्वी, सैंडलर्स आयोग 1917 ईस्वी, सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी। अगला प्रश्न निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह एवं वर्ष। पहला संथाल 1855, दूसरा कोल 1831, तीसरा खासी 1829, चौथा अहोम 1815। जिसका सही जवाब है चौथा अहोम 1815। सही सुमेलन इस प्रकार है। विद्रोह, वर्ष एवं प्रमुख नेता। संथाल 1855 सिंधु और कान्हो। कोल 1831 बुधो भगत और गंगा नारायण। खासी 1829 तीरथ सिंह। अहोम 1828 गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। अगला प्रश्न निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? पहला लॉर्ड डफरिन, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा लॉर्ड मिंटो, चौथा लॉर्ड लैंसडाउन। जिसका सही जवाब है पहला लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरित्र को चुनौती देते हुए कहा था कि कांग्रेस केवल अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।